चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच में न्यूट्रल वेन्यू पर इत्तेफाक हो गया। क्रिक इन्फो के मुताबिक बोर्ड मीटिंग में वोटिंग के बाद पीसीबी, आईसीसी और भारत के दरमियान मुआहदा हो गया। भारत के न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। कल्चर जो है करप्शन का जो है वो एम्बेडेड है हमारी गवर्नमेंट के अंदर। यानी अब हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई हुई है। एक ब्यूरोक्रेट का नाम असेंबली के फ्लोर पे लिया था कि उसने अपनी 2 बच्चियों की शादी में 4 अरब रुपया कमाया सिर्फ सलामियों में, और वो 4-5 महीने बाद रहा है, वापस आ गए। हुकूमत का मुल्क में करप्शन की इंतहा का एतराफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई। एक ब्यूरोक्रेट ने शादी की सलामी में 4 अरब रुपए कमाए। कस्टम कलेक्टर 40-50 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू में कहा 50% करप्शन भी खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं होगी। मुज़ाकरात में पहल कौन करे, पीटीआई ने बॉल हुकूमत के कोर्ट पे फेंक दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत के पास नहीं जाएंगे, मुज़ाकरात के लिए वो हमारे पास आएंगे। उमर अयूब ने भी कहा कि हमने किसी के पास नहीं जाना, किसी हम मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो नहीं करें। बैरिस्टर सैफ ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अब हुकूमत नहीं, ऑपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात के लिए ग्रीन सिग्नल मिलेगा या नई डेडलाइन। बानी पीटीआई के तलब करने पर मुज़ाकराती कमेटी के अरकान अरियाला जेल पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर की आज मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी के दीगर अरकान को कल मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। कौमी असेंबली में इत्तेहादी एक बार फिर आमने सामने। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज, अरकान का ऐवान से वॉकआउट। अक़लियती अरकान का तरक्याती फंड्स न मिलने पर स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। नवीद क़बर ने कहा कि PI की निजकारी की पहली कोशिश नाकाम हुई, अब क्या टाइम फ्रेम रखा, क्या प्रोसेस को बेहतर करने का भी सोचा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा अब कुछ रूट्स बहाल हुए हैं, बेहतरीन फर्म्स की खिदमत हासिल की है, उम्मीद है कि अब बेहतर नीलामी होगी। नबील कबूल का PIA की टिकट्स पर ब्लैक मेलिंग का शिकवा, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। PTI की अदालती महाज पर एक और जीत। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त मंजूर कर ली। बजरिए वीडियो लिंक पेशी का महकमा दाखिले का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने कहा कि मामला काबीना के सामने पेश करना चाहिए था। दहशतगर्दी कवानीन के तहत इंफरादी तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। काहिरा में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 का सरबराही इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के शाही महल आमद। इजलास में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान के सरबरा भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर प्रभु सुबियांतो से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सियालकोट के ताजिरों से बजट तजवीज़ मांग ली। कहते हैं टैक्सेस का बोझ तनख्वाहदार तबके पर है, आइंदा दिनों में नॉन फाइलर्स मजीद शिकंजे में आएंगे। हर किसी को टैक्स अथॉरिटीज के साथ डील करना पड़ेगा। बड़ी सरमायाकारों की बड़ी कमाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 4000 पॉइंट से जायद कमी। इंडेक्स 1,06,800 पर आ गया। गवर्नर KP ने सूबाई हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंटे ने कहा कि सूबे में अमन तबाह है, हुकूमत वाराचना की सूरत हाल पर काबू पाने में बेबस है। कुरम के 30 बच्चों की हलाकत की FIR किस पर दर्ज करें। जिला कुरम में पारा चरार की मरकजी शाहरा 71वें रोज भी बंद। हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। अशिया खुरनोश, अद्वियात, ईंधन समेत दीगर अशिया का जखीरा भी खत्म। शहरी परेशान हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया।
नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीकी फैसले को बदकिस्मती और मुतसाबाना करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा है, हथियारों की अदम फैलावे के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मुकद्दस अमानत है, इस पर समझौता नहीं किया जा सकता। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए है। गज़ा में इस्राएली मज़ालिम के खिलाफ जमात इस्लामी का 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं कि ट्रंप ने यरगमाली रिहा ना करने पर कार्रवाई की धमकी दी है। फौजी सरबराहान भी इसराइल को वाज़े पैगाम दे। इसराइल को नस्लकुशी के लिए $बिलियन देने वाला अमरीका हमारी निजी कंपनियों पर पाबंदी की बात कर रहा है। वज़ारत ख़ारजा का बयान काफ़ी नहीं, हुकूमत मौसर जवाब दे। पीएसी को फाल और मजीद मजबूत बनाने से शफाफियत आएगी। स्पीकर अयाज सादिक का लाहौर में स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पहले कुछ गलत हो गया, अब दुरुस्त कर लें। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 तक पहुंच गई। लापता पाकिस्तानियों के बचने की उम्मीदें खत्म। लापता अफराद के अहले खाना गम से निढार। 13 साला मोहम्मद आबिद यूरोप जाने के लिए बज़िद था। घर छोड़ने की धमकी भी दी थी। वजीराबाद के 2 भाइयों के अहले खाना भी बेहाल। मलकवाल में हाजी अहमद के घर में सफ़े मातम। गुजरात के अब्दुर्रहमान एहसन, पसूर के सुफियान के लवाकिन भी राह तकते रह गए। कमोंकी में अली हैदर के अहले खाना बेबसी की तस्वीर। किसी एजेंट के साथ रब्ता था, वो सियालकोट वाली तरफ कोई पसरूर साइड से था। आज से 6 दिन पहले जो लास्ट मैसेज उनका रिसीव हुआ वो यही था कि हम कश्ती में सवार होने लगे हैं और इंशाल्लाह आपको एक सरप्राइज देंगे। इंसाफ चाहिए इन्हां दा एजेंट नाल जिहड़े पैसे ले सो वापस कराए जान ते लिया इन्हां दी डेड बॉडी वापस की जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सियालकोट के ताजरों से बजट तजावीज़ मांग ली। कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में पार्क टावर की इमारत में आग लग गई। एमेजिना रोड रंपा प्लाजा में भी आग लगने का वाकया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और स्नाकल भी पहुंच गई। कराची में सदाबहार मौसम रूठ गया। माहौलियाती तब्दीलियों ने मौसम का मिजाज बदल दिया। 11 और 12 जनवरी को पारा 10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। 4 फरवरी को 50 मिलीमीटर बारिश पड़ी। 23 से 28 जून तक मौसम सख्त गर्म रहा। 16 से 22 जुलाई तक दर्जे हरारत 42 डिग्री हो गया। मानसून की बारिशें मामूल से 60% ज्यादा हुई। सितंबर और अक्टूबर में शहरी पसीना पसीना रहे। कराची में बड़ी गाड़ियों से शहरियों को रौंदना अब मामूल बन गया। मंगोपीर कटी पहाड़ी के करीब ट्रक का कार ऊपर चढ़ गई। 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स शदीद जख्मी हो गया। गाड़ी मुकम्मल तबाह। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हमास उमर रसीदा फ़लस्तीनी कैदियों की कतर और तुर्किया मुंतकली पर आमादा। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 42 दिन की जंग बंदी के एवज़ हमास यरगमाली ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। इस्राएली फ़ौज गजा की मशरक़ी सरहद से वापस चली जाएगी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद गजा में इजरायली बमबारी। शुमाली गजा में डॉक्टर समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के हौसियों पर भी इजरायली फौज के 16 हमले। 2 पावर स्टेशन, 1 बंदरगाह और तेल की एक तंसीब पर बम बरसा दिए। अफगानिस्तान में काबुल कंधार हाईवे पर 2 ट्रैफिक हादसा। 52 अफराद जाँ बहक, 65 जख्मी हो गए। थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग मुकाबलों में पाकिस्तान रोअर्स की धूम। 9 गोल्ड मेडल समेत 23 तमगे जीत लिए। कराची बोट क्लब के मोहम्मद असद ने 3 गोल्ड मेडल जीते। हुरिया फैसल और कासमा एजाज के 2-2 गोल्ड मेडल। सैफ मलिक और जुरिन ताहिर ने 1-1 सोने का तमगा हासिल किया।